बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दिस टेक्निकल एनालिसिस वीडियो जिसमें हम कुछ स्क्रिप्ट्स का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और उनके प्राइस एक्शन को देखने की कोशिश करेंगे और ये देखेंगे कि कौन-कौन से इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं और अगर हम एंट्री बना सकते हैं तो हमें एंट्री किन लेवल्स के ऊपर बनानी चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट आवर टेक्निकल एनालिसिस। सबसे पहले हम एवीएन का चार्ट ओपन करते हैं और एवीएन को देखते हैं कि उसका प्राइस एक्शन हमें क्या बताता है। एवीएन का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट मेरे सामने ओपन है। इसमें हम देखते हैं कि मार्केट अपने एक की लेवल को अप्रोच किया हुआ है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। तो हमें कैसे पता चला कि ये की लेवल है? इसलिए कि मार्केट वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर इसी लेवल पे आती थी, यहाँ से सपोर्ट लेती थी और फिर एक बाउंस जनरेट करती थी। तो अभी आप देख रहे हैं कि मार्केट जो है वापस उसी लेवल को अप्रोच कर रही है, क्योंकि ये अब मार्केट के लिए एक रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है। तो अगर किसी ने भी इसमें एंटर करना है तो एंट्री कब होगी? जब मार्केट एटलीस्ट 78 के लेवल से ऊपर हमें डेली टाइम फ्रेम के ऊपर क्लोजिंग देगी। तो जब मार्केट इस लेवल से ऊपर क्लोजिंग देगी तो हमारे लिए सबसे पहला जो टारगेट बनेगा वो टारगेट हम इस लेवल को बनाएंगे। ठीक है। दूसरा जो टारगेट है हमारे पास वो टारगेट बनेगा हमारा ये लेवल 81 का। और अगर मार्केट और ऊपर जाती है तो फिर आप ऊपर का एक टारगेट जो है वो भी ट्राई कर सकते हैं, जो राउंड अबाउट आपके पास 89 या 90 रुपीज के अराउंड में बनेगा। तो अगर मूविंग एवरेजेस की बात करते हैं तो मूविंग एवरेजेस इस वक्त तीनों की तीनों जो हैं वो मार्केट उनसे ऊपर ट्रेड कर रही है। सपोर्ट की बात करते हैं तो सपोर्ट हमारे पास 60 का जो लेवल है वो एक ज़बरदस्त सपोर्ट है मार्केट के लिए। अगर मार्केट नीचे आती है अभी रेजिस्टेंस लेके नीचे आती है, इस लेवल तक वेट करना और जब कभी भी इस लेवल के ऊपर एक तुम आपको अच्छी कैंडल मिलती है तो आप उसमें एंटर करके 60 के लेवल से 68 तक का टारगेट, जो इंट्राडे वाले लोग होते हैं, अगर उनको नजर आता है कि मोमेंटम पॉजिटिव है डे के अंदर, तो वो एंटर करके पहला लेवल जो 68 का होगा वहां तक अपना टारगेट बुक करना चाहे तो वो बुक भी कर सकते हैं। आवर नेक्स्ट स्क्रिप्ट इज ऑक्टोपस। ऑक्टोपस को अगर हम देखते हैं वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर तो हमें पता चलता है कि मार्केट एक डिसेंडिंग चैनल के अंदर ट्रेड कर रही थी, जिसको मिड ऑफ नवंबर के अंदर मार्केट ने ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद अब एक हॉरिजॉन्टल लेवल को टेस्ट कर रही है। तो मार्केट की अगर सपोर्ट की बात करें तो मार्केट को सपोर्ट जो है वो 44 के लेवल पे अवेलेबल है इस वक्त। और जो ब्रेकआउट पॉइंट रहेगा हमारे लिए जहां पे हमें एंट्री बनानी है वो रहेगा 50 का लेवल। तो 50 रुपीज से ऊपर जब भी आपको डेली टाइम फ्रेम के ऊपर क्लोजिंग मिलती है आप इसमें एंटर कर सकते हैं। और पहला लेवल जो है वो आप 56 रुपीज का उसको टारगेट बना सकते हैं और दूसरा लेवल जो है वो 64 या 65 रुपीज का रहेगा। अगर मूविंग एवरेजेस की हम बात करते हैं तो मूविंग एवरेजेस लगाने के बाद हमें पता चलता है कि मार्केट ने 50 ईएमए से ऊपर वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर हमें क्लोजिंग दी है। और अगर हम इसको थोड़ा डेली टाइम फ्रेम पे भी चेक कर लेते हैं तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर भी आपको पता चलता है कि मार्केट अपने 200 ईएमए से ऊपर ट्रेड कर रही है। तीनों की मूविंग एवरेजेस जो दोनों हैं 50 और 200, वो दोनों की दोनों मार्केट इस वक्त उनसे ऊपर ही है। और जब भी कभी आपको लेवल मार्क करने हैं तो लेवल मार्क करते वक्त आपको देखना है कि कहाँ पे आपको ज़्यादा टच मिलते हैं, चाहे वो सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है। क्योंकि यहाँ पे एक कैंडल इधर ऊपर भी है तो हमने इसको क्यों रेजिस्टेंस बनाया, क्योंकि यही वो एरिया है जहाँ से मार्केट जिसको बार बार टच करती थी और फिर नीचे आ जाती थी। तो 44 रुपीज़ का आपके पास एक सपोर्ट लेवल है। अगर मार्केट नीचे भी आती है, यहाँ से भी एक बाउंस मिलता है, तो फिर भी जो लोग एक या 2 दिन की स्विंग पोजीशन बनाना चाहेंगे वो यहाँ से भी अपनी पोजीशन बना सकते हैं। और अगर किसी को ब्रेकआउट पे एंटर करना है तो वो 50 का लेवल ब्रेक होने के बाद ही इसमें अपनी एंट्री बनाए। जी, हमारा नेक्स्ट जो स्क्रिप्ट है वो है एनसीपीएल। ये पावर सेक्टर का स्क्रिप्ट है तो हमें इसका वीकली चार्ट ओपन कर लेना। वीकली चार्ट पे हम देखते हैं कि मार्केट अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस पॉइंट के बिल्कुल करीब पहुंच के क्लोज हुई है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। तो ये हमें पता चल गया कि यहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है। वो लेवल मैंने मार्क कर दिया, ये 26.31 का रहेगा। अब हम आते हैं और डेली टाइम फ्रेम को चेक करते हैं, लेकिन उससे पहले हम अपने लेवल्स मार्क कर लेते हैं। अगर आपको डेली टाइम फ्रेम के ऊपर इस लेवल से ऊपर एक भी कैंडल क्लोज होती हुई नजर आती है तो आप उसमें एंटर कर जाना। और सबसे पहले जो आपके लिए टारगेट रहेगा वो रहेगा 28.91 का या 29 रुपीज राउंड फिगर में। और दूसरा टारगेट जो है वो आपके लिए 31 का रहेगा। इससे ऊपर अगर आप इसको चेज करते हैं तो हम इस लेवल को अपना
टारगेट बना सकते हैं। अगर आप वीकली मूविंग एवरेजेस की बात करें तो मार्केट इस वक्त अपनी तमाम वीकली मूविंग एवरेजेस से ऊपर ट्रेड कर रही है। तो हम अगर इसका डेली टाइम फ्रेम चार्ट ओपन करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे पास एक ज़बरदस्त किस्म का सपोर्ट लेवल जो है वो अराउंड 24.25 के करीब अवेलेबल है। और यहीं पे इसकी दो मूविंग एवरेजेस भी हैं, एक 21 डेज की मूविंग एवरेज और एक 50 डेज की मूविंग एवरेज है। तो ये एरिया मार्केट के लिए एक अच्छा सपोर्ट जोन भी है यहाँ पे। तो अगर किसी को अगर एंट्री बनानी है तो वो इस लेवल पे अगर आपको एक अच्छी कैंडल मिलती है क्लोजिंग वाली तो आप उसको क्लोजिंग बेसिस पे उसमें एंटर कर लेना और ऊपर के तीनों जो टारगेट हैं उन टारगेट्स को आप चेज कर सकते हैं। आज की वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।